नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हैं टेक हाउस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रोन्स के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। आपको बता दें कि ड्रोन्स के जो रूल्स हैं वो तकरीबन हर साल छोटे या मोटे चेंजेस उनके अंदर करते रहते हैं। अभी मार्च 2021 के अंदर काफ़ी मेजर जो चेंजेस ड्रोन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर हुए हैं, तो आज की वीडियो में उन रूल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ Q&A भी करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था ड्रोन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, उसके अंदर बहुत सारे यूज़र ने कमेंट्स किए थे, तो उनके डाउट्स भी जो है इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूँगा 2021 के जो न्यू रूल्स ऐड हुए हैं ड्रोन्स के अंदर। ड्रोन्स की टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं। वो कैटेगरीज डिफ़ाइन होती हैं कि उनका कितना वेट है। डजेंट मैटर कि आपके पास चाहे कोई कमर्शियल ड्रोन हो या टॉय ड्रोन हो, उसकी टाइप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फ़र्क पड़ता है कि उसका वेट कितना है। उसकी वेट के हिसाब से डिसाइड होगा कि उसके लिए पायलट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या उसका रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं करवाना है, और जितने भी और डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का जो है वेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, और आप प्लीज़ जो मेरी ड्राइंग है आप उसको जो है अवॉइड कीजिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा ड्राइंग आती नहीं है। तो सबसे जो पहली कैटेगरी हमारे पास आती है वो है नैनो ड्रोन। जो भी ड्रोन्स हैं जिनका भी वेट 250 ग्राम से कम है, वो सभी ड्रोन जो है नैनो ड्रोन कैटेगरी के अंदर आएंगे। दूसरी कैटेगरी के अंदर हमारे पास आते हैं माइक्रो ड्रोन्स। माइक्रो ड्रोन्स वो ड्रोन्स होते हैं जिनका वेट 250 ग्राम से ज़्यादा होता है, लेकिन 2 kg या उससे नीचे रहता है। यानी कि जिस भी ड्रोन का वेट 250 ग्राम्स से लेकर 2 kg के बीच में वेरी करता है, वो ड्रोन्स माइक्रो ड्रोन्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। तीसरी जो ड्रोन कैटेगरी है उसको कहते हैं स्मॉल ड्रोन। स्मॉल ड्रोन्स के अंदर जो है वो ड्रोन्स आएंगे जिनका वेट 2 kg से लेके अप टू 25 kg हो सकता है। स्मॉल ड्रोन्स का आपने देख लिया कि जो वेट है वो 2 kg से लेके 25 kg तक हो सकता है। अगली जो ड्रोन कैटेगरी है वो है मीडियम ड्रोन्स। मीडियम ड्रोन्स के अंदर वो ड्रोन्स आएंगे जिनका वेट जो है 25 kg से लेकर 150 kg तक होगा। वो ड्रोन्स मीडियम ड्रोन्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। हमारी जो फाइनल कैटेगरी है वो है लार्ज ड्रोन की। वो सभी ड्रोन जो 150 kg या उससे ऊपर हैं, चाहे वो कितने का भी 300 kg 500 kg, वो सभी लार्ज ड्रोन की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अब सेकंड मेन पॉइंट आता है कि जितने भी ड्रोन्स हैं उनमें से किन ड्रोन्स को UIN नंबर यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। यानी कि आपको अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो उसके लिए UIN नंबर जो है जब आप रजिस्टर करवाते हैं डिजिटल स्काई की वेबसाइट पे, तो वहाँ आपको मिलता है। नैनो ड्रोन्स के लिए UIN नंबर जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। माइक्रो जो ड्रोन्स हैं उनके लिए UIN नंबर आपको चाहिए होगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो स्मॉल ड्रोन्स हैं उसके अंदर भी आपको UIN नंबर चाहिए होगा। मीडियम जो ड्रोन्स हैं उसके अंदर भी आपको UIN नंबर चाहिए होगा। साथ ही में जो लार्ज ड्रोन्स हैं उसके अंदर भी आपको UIN नंबर चाहिए होगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है UAOP, यानी कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट। नैनो ड्रोन्स के अंदर आपको UAOP ये जो परमिट है ये आपको नहीं चाहिए। माइक्रो जो ड्रोन्स हैं उसके अंदर भी आपको UAOP जो परमिट है वो नहीं चाहिए। उसके बाद जितने भी ड्रोन्स हैं स्मॉल है, मीडियम है और जो लार्ज ड्रोन्स है, इन सभी के अंदर आपको जो है UAO जो परमिट है वो आपको चाहिए होगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है फ्लाइट प्लान का। यानी कि जब भी आप जो है ड्रोन को फ्लाई करते हैं उससे पहले जो डिजिटल स्काई की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको अपना जो फ्लाइट का प्लान है वो अपलोड करना होता है। सो फ्लाइट प्लान नैनो ड्रोन्स जो हैं उस केस में नहीं चाहिए।
फ्लाइट प्लान जो माइक्रो ड्रोन्स हैं उसके अंदर भी नहीं चाहिए। फ्लाइट प्लान जो स्मॉल ड्रोन्स हैं उनके अंदर आपको चाहिए। मीडियम ड्रोन्स एंड जो लार्ज ड्रोन्स हैं उन सभी के अंदर फ्लाइट प्लान आपको जो है डिजिटल स्काई की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होगा, और जब आपको अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही आप जो है फ्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि कई लोगों का ये भी डाउट रहता है कि इस लाइक हेलीकॉप्टर हैं, क्या वो ड्रोन्स के अंदर आते हैं या नहीं आते। तो ड्रोन्स की डेफिनेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ड्रोन्स का अगर मैं आपको बताऊँ तो ड्रोन्स का मतलब होता है वो एयरक्राफ्ट जिसको ऑपरेट किया जा सकता है ऑटोनोमसली और रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है बिना किसी पायलट को उस ड्रोन के अंदर बिठाए। तो ऐसे जो डिवाइसेस हैं तो उनको ड्रोन्स कहते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हाइट का, कि यानी ग्राउंड लेवल से लेके वर्टिकली कितनी हाइट तक आप जो है ड्रोन्स फ्लाई करवा सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास ड्रोन है तो आप जितनी ऊंचाई के ऊपर चाहें लेके जा सकते हैं, नहीं। इंडिया के अंदर हाइट के ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन है, उससे ज़्यादा आप फ्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ मैं बात करूँ नैनो ड्रोन्स की, तो नैनो ड्रोन्स को आप जो है 50 फीट्स तक जो है लेके जा सकते हैं, यानी कि ग्राउंड लेवल से लेके वर्टिकली आप जो है 50 फीट तक इसको फ्लाई करवा सकते हैं। वहीं पे जो माइक्रो ड्रोन्स है वहाँ आप जो है 200 फीट्स तक वर्टिकली फ्लाई करवा सकते हैं। जो स्मॉल ड्रोन्स हैं, मीडियम ड्रोन्स या लार्ज ड्रोन्स हैं, उनके अंदर जो मैक्सिमम अलाउ करते हैं वो होता है 400 फीट्स। यानी कोई भी ड्रोन्स को आप 400 फीट वर्टिकली, इससे ज़्यादा आप नहीं लेके जा सकते, ये मैक्सिमम लिमिट है। उससे ऊपर अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीरियड जो है परमिशन लेनी होगी, उसके बाद आप जो है इससे ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ड्रोन्स के अंदर ऐसे कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए जिनके बिना आप जो है ड्रोन्स को फ्लाई नहीं करवा सकते। यानी कि ये इक्विपमेंट आपके ड्रोन के अंदर मस्ट होने ही होने चाहिए। सबसे जो पहली चीज़ है वो है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी जीपीएस आपके ड्रोन के अंदर होना ही होना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है वो है RTH, यानी कि रिटर्न टू होम। ये एक्चुअली करता क्या कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो ड्रोन है, आपके जो रिमोट कंट्रोल है उसकी अगर पकड़ से फॉर एग्जांपल बाहर चला जाता है, यानी उसकी रेंज से बाहर चला जाता है, तो उस केस में ड्रोन जो है अपने आप जो है जहाँ से वहाँ जो फ्लाइट जो है स्टार्ट हुई थी वहाँ लैंड हो सके, उसको जो है रिटर्न टू होम कहते हैं। तो ये जो है ये भी ड्रोन के अंदर होना चाहिए। तीसरी चीज़ है आईडी प्लेट। आईडी प्लेट्स के अंदर जो है आपकी जो डिटेल्स लाइक के यूआई नंबर वगैरह है वो वहाँ पे लिखा होना चाहिए। साथ ही जो ड्रोन के सीरियल नंबर वगैरह हैं वो सब जो है क्लियरली मेंशन होने चाहिए ड्रोन के ऊपर। फोर्थ जो चीज़ है वो है फ्लाइट कंट्रोलर। फ्लाइट जो कंट्रोलर है वो आपके जो ड्रोन है उसके अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर फ्लाइट का जो डेटा है वो लोग हो सके, यानी कि आपने कहाँ कहाँ ड्रोन उड़ाया है वो सारी डिटेल्स फ्लाइट जो कंट्रोलर है उसके अंदर होता है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एरोप्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है। इससे जो नेक्स्ट है वो है RFID। RFID आपके ड्रोन्स के अंदर होना चाहिए। और इससे जो अगला मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है नो परमिशन नो टेक ऑफ। नो परमिशन नो टेक ऑफ का मतलब है कि जिस भी एरिया के अंदर ड्रोन्स उड़ाने की परमिशन नहीं है, अगर वहाँ आपका ड्रोन चला जाता है तो आप जो है टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ये भी आपके ड्रोन्स के अंदर होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें जो हमने 5 तरह के जो ड्रोन्स बताए हैं उनके अंदर जो है, जिनमें से सिर्फ 4 टाइप के जो ड्रोन्स हैं उनके अंदर मस्ट है।
एक जो ड्रोन जिसको जो है ज़रूरत नहीं है वो है नैनो ड्रोन्स। यानी कि नैनो ड्रोन्स के अंदर इनमें से अगर कुछ चीज़ें नहीं हैं तो भी आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नैनो ड्रोन्स के लिए मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि नैनो ड्रोन्स को आप 50 फीट तक ही लेके जा सकते हैं। प्लस नैनो ड्रोन्स ये नहीं कि आप अगर आपके पास है तो आप किसी भी एरिया के अंदर जो है उसको उड़ा पाएंगे, नहीं। यहाँ पर जोन जो है बटे हुए हैं। अब अगर मैं आपको जोन्स की जानकारी दूं कि हमारे पास टोटल 3 तरह के जोन्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो ग्रीन जोन है, सेकंड जो है येलो जोन, रेड जोन। 3 तरह के जोन्स में हमारा एयर स्पेस जो है वो बटा हुआ है। उसके अंदर कुछ ऐसे एरिया हैं ग्रीन स्पेस जहां आप जितना मर्जी चाहें ड्रोन उड़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो और रेड जोन्स के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है कि इससे ज़्यादा वर्टिकली नहीं लेके जा सकते। एट द सेम टाइम पे हॉरिजेंटली भी लिमिट्स होती हैं कि इससे ज़्यादा दूर तक आप अपना ड्रोन्स नहीं लेके जा सकते। इनके बारे में भी अब हम बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं जोन्स की, तो जैसा कि मैंने बताया ग्रीन जोन के अंदर कोई भी अपना ड्रोन जो है लेके जा सकता है और मैक्सिमम यहाँ पर जो है 400 फीट्स जो है वर्टिकली ड्रोन्स को फ्लाई कर सकता है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सा ग्रीन जोन है, कौन सा येलो रेड जोन? तो उसके लिए जो है ड्रोन्स के जो जोन्स हैं उनके मैप भी आपको मिल जाएंगे। सेकंड थिंग, डिजिटल स्काई की वेबसाइट के ऊपर भी कई सारे ऐसे उन्होंने लिस्ट कर रखे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जो कि ग्रीन जोन जो उन्होंने बना रखे हैं, वहाँ पर जाके आप जो है उड़ा सकते हैं। और इनकी रेंज जो है वो जोन के हिसाब से वेरी करती है, जो कि तकरीबन हो सकती है 8 से लेके 12 किलोमीटर का इनका एरिया हो सकता है ग्रीन जोन का। तो इस एरिया के अंदर जो है चाहे तो आप ड्रोन उड़ा सकते हैं या सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। तो यहाँ इस तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये जो जैसा कि मैंने लिमिट बताया, जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से 400 फीट वर्टिकली जा सकती है और हॉरिजेंटली 8 से 12 किलोमीटर इनका एरिया होता है, जो कि अलग अलग जगह के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब येलो जोन्स और जो रेड जोन्स हैं, इनके अंदर आप बिना परमिशन के फ्लाई नहीं कर सकते। ग्रीन जोन्स के अंदर कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट येलो जोन और रेड जोन के अंदर आपको प्रियर परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ उड़ा सकते हैं। अब येलो जोन और रेड जोन क्या होते हैं? रेड जोन का सिंपल सा मतलब हो गया कि जहाँ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ लाइक कोई मिलिट्री एरिया है, तो ऐसी जगह ज़्यादातर जो है रेड जोन के एरिया में आती हैं। यहाँ आप नहीं उड़ा सकते। इसके लिए अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर उड़ाना भी है तो आपको इन अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी होगी, तभी आप उड़ा सकते हैं। येलो जोन बेसिकली वो एरिया होता है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कहीं पे कोई बड़ा आंदोलन चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें किसान आंदोलन चल रहा है, या कहीं पे कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जहाँ गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी भी तरह वो चीज़ें आउट हों, तो वो एरिया जो है येलो जोन के अंदर आता है। यहाँ पर किस हाइट के ऊपर आप उड़ा सकते हैं, क्या एरिया रहेगा, ये बेसिकली जिस जोन के अंदर आप उड़ा रहे हैं वहाँ की जो अथॉरिटी है वही डिसाइड करती है कि आप कितनी हाइट पे लेके जा सकते हैं, कितना वाइड एरिया रहेगा। अब बात करते हैं कि पायलट जो लाइसेंस है वो किन किन ड्रोन्स के लिए आपको चाहिए होगा। तो आपको बता दें कि अगर आपके पास नैनो और माइक्रो ड्रोन्स हैं और आप इन दोनों ड्रोन्स को अगर नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको पायलट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास माइक्रो ड्रोन्स हैं और आप उसको कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेडिंग वगैरह जो है आप कैप्चर कर रहे हैं माइक्रो ड्रोन से, तो ऐसे में आपके पास पायलट लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि वेडिंग के अंदर काफ़ी भीड़ होती है। अगर आपको उड़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पर मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसे में आपको पायलट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और जो बाकी के ड्रोन्स हैं लाइक स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज ड्रोन्स हैं, उनके अंदर पायलट लाइसेंस मस्ट है। ये जो चीज़ें मैंने अभी ड्रॉ करके आपको बताई हैं, ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, ये ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ऐड हुई हैं 2021 का जो ड्राफ्ट है उसके अंदर।
अब अगर मैं बात करूं मोटी मोटी उन बातों की जो कि पिछले जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और जो नए हैं उनके अंदर मेजर क्या चेंजेस हुए हैं, तो पहले जो है मैक्सिमम जो ड्रोन्स का जो वेट अलाउ था वो 300 केजीज था, जिसको बढ़ा के अब 500 केजी कर दिया गया है। सेकंड पॉइंट है फीस जो है वो रिड्यूस करके काफ़ी नॉमिनल फीस कर दी गई है। यानी कि अगर आपको यूआई नंबर के लिए अप्लाई करना है, पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो पहले जहाँ काफ़ी फीस लगती थी वहाँ अब जो है 100 से लेके जो है 200 रुपीज़ तक कर दी गई है। तीसरी चीज़, जो येलो जोन्स होते थे जिनका जो पैरामीटर था वो 45 केजी होता था, वो अब रिड्यूस करके 12 केजी कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 400 फीट ग्रीन जोन के अंदर अगर आप हैं तो उसके लिए आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे अगर आप ऊपर उड़ाते हैं या फिर आप जो है ग्रीन जोन के अलावा किसी और जोन में है तो उसके लिए फिर आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पहले जहां आपको जो है अगर ड्रोन लेना है तो उसके लिए यूआई नंबर या और किसी तरह के परमिट लेने होते थे, वो प्रोसेस काफ़ी लेंथी था, काफ़ी टाइम लेता था, लेकिन अभी वो काफ़ी ईजी हो गया है और बहुत ईजिली जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट और जो फाइनल पॉइंट ये है कि जहाँ पहले इन परमिट्स वगैरह को लेने के लिए जहाँ आपको अप टू 25 फॉर्म्स फिल करने होते थे, यहाँ अब उन फॉर्म्स की जो नंबर्स है वो रिड्यूस करके टोटल 5 कर दिया गया है, यानी कि सिंपल प्रोसीजर कर दिया गया है। चलिए अब जो है Q&A स्टार्ट करते हैं, जहां आपने हमें लास्ट वीडियो के अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ड्रोन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के लेके। आपको बता दें कि 250 ग्राम यानी कि जो नैनो ड्रोन्स हैं उनके लिए यूआई नंबर हो, यूएओपी परमिट हो या और किसी भी तरह के जो लाइसेंस वगैरह हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो नैनो ड्रोन्स हैं उनको 50 फीट हाइट तक उड़ाना है। ग्रीन जोन्स के अंदर आप लेके जा सकते हैं, तो वहाँ आपको किसी भी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि डजेंट मैटर आपने किस पर्पज़ के लिए लिया है, जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर इनिशियल में बताया कि आपका ड्रोन किस कैटेगरी के अंदर पड़ता है, वो नैनो के अंदर है, माइक्रो है, स्मॉल है, तो कैटेगरी के हिसाब से ही उसके रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट होंगे कि उसको लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं है, यूआई नंबर लेना है नहीं लेना, कौन कौन सी परमिट्स लगेंगी, वो सब वेट के हिसाब से ही डिसाइड होगा। आप बिल्कुल भी जो है कोई भी अगर आप ड्रोन बनाना चाहते हैं अपने घर के ऊपर या आपकी कोई फैक्ट्री है वहाँ पर अगर आप किसी भी तरह के ड्रोन्स बना के बिल्कुल उड़ा सकते हैं, लेकिन वेट की कैटेगरी के हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन पूछते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ से कि DJI टेलो ड्रोन लिया है, DJI टेलो ड्रोन के लिए क्या लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा या नहीं। तो मैं बता दूं कि जितना मुझे पता है DJI टेलो ड्रोन जो है वो नैनो ड्रोन की कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता दूं कि ड्रोन उड़ाने के लिए आपको जो है 18+ होना चाहिए, तो आप जो है ड्रोन उड़ा सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो प्रोसीजर है अगर आपके पास कोई ड्रोन्स है, फॉर एग्जांपल माइक्रो ड्रोन है या आपके पास स्मॉल ड्रोन है, अगर आपको उसको यूआई नंबर लेना है, यूएओपी परमिट लेना है, तो उन सभी के लिए जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लेंथी है। तो इस वीडियो के अंदर हम वो कवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा एक प्रोसीजर एक वीडियो बनाऊं कि कैसे जो है यूआई नंबर आप ले सकते हैं, कोई और परमिट ले सकते हैं, पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आपको बता दें कि जो रूल्स चेंज हुए उसके अंदर जो ड्रोन्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड आइटम की सूची में डाल दिए गए, यानी कि अगर आप देश से बाहर जा रहे हैं, चाहे आप डोमेस्टिकली यानी कि देश के अंदर भी अगर फ्लाई कर रहे हैं प्लेन के थ्रू, तो आप ड्रोन्स नहीं लेके जा सकते। सेम ऐसे अगर आप ड्रोन बाहर से भी मंगवाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है आपका ड्रोन्स अगर आपने बाहर से मंगवाया तो वो भी आपको मिलने में परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह के जो ड्रोन्स हैं वो माइक्रो कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो माइक्रो ड्रोन्स के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया यूआई नंबर आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आपको यूएओपी जो परमिट है उसकी ज़रूरत नहीं है। सेम वहीं पे कितनी ऊंचाई के ऊपर आप उड़ाते हैं उसके हिसाब से भी आपको परमिट की ज़रूरत पड़ सकती है। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा आप हमें ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं ड्रोन्स के ला के रिगार्डिंग, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरफ पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक हाउस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।